आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे HTML के बेसिक रूल्स को कि कोड्स को लिखने का तरीकाकार क्या होता है। इसके अलावा HTML का बेसिक स्ट्रक्चर जो कि HTML के हर डॉक्यूमेंट में सेम रहता है, उसको हम सीखेंगे कि वो HTML का बेसिक स्ट्रक्चर क्या है। और अगर आप ये पहले से जानते हैं तो आपको ये वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है, मैंने इसीलिए शुरू में बता दिया ताकि आपका वक्त ज़ाया ना हो। अगर आप चैनल पर न्यू आए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि जब हम नेक्स्ट वीडियो बनाएं तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि HTML कोडिंग को शुरू करने से पहले हमें किन चीज़ों की ज़रूरत होगी। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, एक आपको टेक्स्ट एडिटर की ज़रूरत होगी और इसके अलावा एक वेब ब्राउज़र की ज़रूरत होगी। टेक्स्ट एडिटर की ज़रूरत इसलिए होगी कि जिसमें हम कोड को लिखेंगे। मैं आपको बता देता हूं कौन से हम यूज़ करेंगे इस पूरी वेब डेवलपमेंट की सीरीज़ में। पहले तो नोटपैड, जो बेसिक काम करेंगे वो हम नोटपैड पे करेंगे, और जब हम थोड़े से आगे जाएंगे एडवांस लेवल तो हम यूज़ करेंगे नोटपैड प्लस प्लस का। इससे भी एडवांस टेक्स्ट एडिटर हैं जैसे सबलाइन और विजुअल स्टूडियो कोड एडिटर, इस तरह के भी हैं, VS कोड। तो मैं उनको नहीं रेकमेंड करता क्योंकि वो बहुत ज़्यादा एडवांस लेवल के हैं। अगर आप वो यूज़ करना जानते हैं तो आप कर सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं HTML के कोड को लिखना कैसे है। तो इसमें मैं आपको बता देता हूँ, कुछ टैग्स जो होते हैं वो ओपनिंग टैग और क्लोजिंग टैग। अब इसकी कुछ टर्म्स होती हैं जो मैं आपको बताना चाहूँगा। ये जो ओपनिंग टैग और क्लोजिंग टैग HTML की लैंग्वेज में यूज़ होता है, इसका मतलब होता है कि जो ओपनिंग टैग है उसका मतलब ये है कि अब एक HTML का टैग है। HTML एक खुद टैग है जो कि हर HTML के डॉक्यूमेंट में यूज़ होता है। HTML का ओपनिंग टैग से मुराद ये होगा कि HTML से पहले लेस देन का साइन आएगा और HTML के बाद ग्रेटर देन का साइन आएगा। अगर अभी आपको समझ नहीं आ रही, जब हम प्रैक्टिकल पे जाएंगे तो आपको ये चीज़ें समझ आनी शुरू हो जाएंगी। तो मैं नहीं चाहता कि आपका ज़्यादा वक्त गमाऊं, तो आप थोड़े से ये वेट कर लें। अगर आपको ये चीज़ें समझ आ जाएंगी एज अ थ्योरी तो आपको प्रैक्टिकल में कोई भी मुश्किल नहीं आएगी। ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं अगर आप कोडिंग सीखना चाह रहे हैं। ये बेसिक रूल्स होते हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ। ये जो अगर आपको ये रूल्स आ गए तो आपको किसी भी HTML के कोड को लिखते हुए मुश्किल नहीं आएगी। तो जो मैं आपको बता रहा था कि ओपनिंग टैग का ये होता है कि उसमें सिर्फ जो आपका बेसिक कोड होता है वो आता है और उसके पहले लेस देन और ग्रेटर देन उसके कोड, उस कोड के बाद आता है, उस टैग के बाद आता है। तो इसके अलावा जो क्लोजिंग टैग होता है उसके साथ क्या होता है, इसके पहले मैंने आपको HTML की जो है एग्जांपल दी जो कि हर HTML के डॉक्यूमेंट में यूज होता है टैग। तो उसका क्लोजिंग टैग क्या होगा, लेस देन स्लैश HTML ग्रेटर देन। तो मतलब लेस देन और ग्रेटर देन हर टैग के साथ लाजमी तौर पर आएगा। ये कोई भी टैग नहीं है जिसके साथ लेस देन या ग्रेटर देन ना आए, ये चीज़ एक ज़रूरी है। और जो क्लोजिंग टैग होगा उससे पहले स्लैश का साइन आएगा, ठीक है। तो यकीनन ये आपको चीज़ समझ आ गई होगी, ओपनिंग टैग और क्लोजिंग टैग। मैं इसको डिटेल में नहीं लेके जाऊंगा क्योंकि इसकी वीडियो मैं पहले ही बना चुका हूं। अब हम कुछ और रूल्स की बात कर लेते हैं। HTML के बेसिक रूल्स जो हैं, HTML के कुछ टैग्स होते हैं जो ओपनिंग टैग और क्लोजिंग टैग के साथ आते हैं, और कुछ टैग्स होते हैं जो सिंपल टैग होते हैं जैसे लेस देन, BR ग्रेटर देन। ये टैग बेसिकली लाइन चेंज करने के लिए यूज होता है। कुछ टैग ऐसे होते हैं जो कि एक दूसरे के सामने डिस्प्ले होते हैं। जैसे अगर हम कोई लिंक बना रहे हैं तो वो एक दूसरे के सामने आगे आगे चलते जाएंगे, ठीक है। तो जो अब लिस्ट आइटम जो हम बना रहे हैं वो एक दूसरे के नीचे आएंगे, हम हेडिंग बना रहे हैं वो एक दूसरे के नीचे आएंगे, पैराग्राफ भी एक दूसरे के नीचे आते हैं। जो इसमें सिंबल्स यूज होती हैं वो मैं आपको बता देता हूँ बेसिक जो HTML में। लेस देन, ग्रेटर देन, स्लैश, इज इक्वल टू और डबल कोड, ये भी साइन यूज होता है। और इसका मैं तरीका बता देता हूँ कैसे। अब फर्ज करें आपको बॉडी का बैकग्राउंड कलर देना है, तो आप बॉडी के टैग में जाके आगे लिखेंगे बैकग्राउंड डैश कलर इज इक्वल टू, यानी कि बैकग्राउंड जो कलर है बॉडी का वो बराबर है, आगे हम डबल कोड का साइन देंगे, उसमें लिखेंगे आप जो कलर बॉडी के बैकग्राउंड में रखना चाहते हैं आप वो लिख देंगे, और उसके बाद फिर डबल कोड और फिर ग्रेटर देन। और ये जो आखिर में हमने ग्रेटर देन का साइन लिखा है ये बॉडी का जो बेसिक टैग है वो मुकम्मल करने के लिए है। अगर हम सिर्फ बॉडी लिखेंगे तो लेस देन बॉडी ग्रेटर देन, ठीक है। अगर हमने ये बॉडी का बैकग्राउंड कलर करना है तो हम ग्रेटर देन से पहले लिखेंगे, ठीक है। तो आपको ये चीज़ भी समझ आ जानी चाहिए अब तक।
तो अब ये बेसिक रूल्स हैं जो मैंने आपको बता दिए हैं कोड को लिखने के लिए, और जो सिंबल्स यूज़ होते हैं वो भी मैंने आपको बता दिए हैं। और एक और चीज़ मैं आपको बता दूं कि HTML में जब भी आप कोई फाइल बनाते हैं, जब हम उसको सेव करते हैं तो .html की एक्सटेंशन ज़रूर लगाते हैं। जैसे आपकी एक ऑडियो फाइल है, अगर आप उसके आगे MP3 के बजाय MP4 लिख दे तो क्या वो प्ले होगी? नहीं प्ले होगी। ऑडियो प्ले, मीडिया प्लेयर आते हैं, म्यूजिक प्लेयर आते हैं। तो इसी तरह जब आप HTML को डॉक्यूमेंट को चलाने के लिए वेब ब्राउज़र आते हैं, तो ये चीज़ भी आपको समझ होनी चाहिए। अब हम आ जाते हैं अपने प्रैक्टिकल की तरफ। तो सबसे पहले आपने विंडोज की प्रेस करनी है और उसमें सर्च करना है नोटपैड। Notepad app press right to switch preview Notepad plus app press right to switch T Notepad app press right to switch preview no enter इसके ऊपर डबल एन कर देता हूं। Notepad edit iBeam। और अब यहाँ पे हम अपना बेसिक कोड लिखना शुरू करेंगे। जो मैंने आपको शुरू में बताया था कि मैं आपको एक बेसिक स्ट्रक्चर जो होता है HTML के हर डॉक्यूमेंट में यूज होता है, वो मैं आपको इसमें सिखाऊंगा, जो कि आप किसी भी HTML का डॉक्यूमेंट उठा लें उसमें ज़रूर होगा। ये अगर नहीं होंगे आपके टैग बेसिक HTML के डॉक्यूमेंट में तो आपका पेज मुकम्मल नहीं होगा। less HTML HTML greater enter less AEAD head greater enter less TITLE title greater enter TAIS is PAGE page greater less slash TITLE title greater enter less slash HEAD head greater enter। अब ये जब मैंने बेसिक स्ट्रक्चर बनाया है मैं आपको सुना देता हूँ। अभी ये मुकम्मल नहीं हुआ तो ये आपने अभी नोट करना है पूरा। मैं आपको शुरू से सुना देता हूँ ताकि आप बोर ना हो कि मैं क्या लिख रहा हूँ और क्या हो रहा है। ये less head greater less HTML greater मैं top of file less HTML greater less HTML greater लेस HTML ग्रेटर, ये हर HTML के डॉक्यूमेंट में यूज होता है। ऐसा मुमकिन नहीं है कि आप ये वाला टैग ना लिखें तो आपका पेज मुकम्मल हो। less head greater लेस हेड ग्रेटर, ये जो हेड टैग है इसमें हम बहुत ज़्यादा काम कर सकते हैं। जैसे कि मैं आपको मिसाल दे देता हूँ अभी कि हम CSS का यूज़ इसमें करते हैं। अगर हमने पूरे पेज के लिए एक ही तरह की हमने स्टाइलिंग करनी है तो वो हम इस हेड टैग में करेंगे। स्टाइल टैग होता है, अगर हम CSS को लिखना चाहते हैं हेड टैग में, उसके लिए होता है स्टाइल टैग। अब स्टाइल टैग से मुराद क्या है मेरा, जैसे मैंने आपको ऊपर भी समझाया, स्टाइल टैग से मुराद लेस देन, स्टाइल ग्रेटर देन, ये एक स्टाइल टैग है। और स्टाइल टैग, स्टाइल का क्लोजिंग टैग क्या होगा, लेस देन स्लैश स्टाइल ग्रेटर देन। ठीक है, ये चीज़ तो वैसे हम आगे चल के डिस्कस करेंगे तो स्टाइल टैग के बारे में। और अब इसमें एक और चीज़ मैं आपको बता दूं कि हेड टैग में हम टाइटल जो आता है, जो हम इंसर्ट और टी से चेक करते हैं टाइटल, वो यहाँ पे लिखा जाता है लेस देन, less title greater लेस टाइटल ग्रेटर देन, this is page दिस इज पेज, ये हमारा टाइटल है। less slash title greater लेस स्लैश टाइटल ग्रेटर देन। अब ये जो टाइटल और लेस स्लैश टाइटल ग्रेटर देन के दरमियान में जो हम लिखेंगे सारा, वो हमारा पेज का टाइटल होगा। ये बेसिकली आपको चीज़ समझ आ जानी चाहिए अब तक। और जो हम ओपनिंग टैग लिखते हैं और जो क्लोजिंग टैग लिखते हैं, उसके दरमियान में जो कुछ भी हम लिखते हैं वो बेसिकली जो है ब्राउजर पे डिस्प्ले होता है। less slash head greater और आगे है लेस स्लैश हेड ग्रेटर देन। अब इस यहाँ पे जो है हेड टैग क्लोज हो रहा है। अब ये जो टाइटल है ये हेड टैग के अंदर आया है, और हेड किस टैग के अंदर आया है, HTML के जो बेसिक टैग है। blank अब यहाँ पे आता है बॉडी टैग, less BODY body greater enter less slash BODY body greater enter less slash HTML greater। तो ये हमारा जो है बेसिक जो स्ट्रक्चर होता है वो पूरा हो गया यहाँ पे। तो मैं आपको बता देता हूँ। अब selected less HTML greater less head greater less title greater this is page less slash title greater less slash head greater less body greater less slash body greater less slash HTML greater less slash body greater। तो आपको यहाँ तक चीजें समझ आ रही less HTML greater। एक दफा फिर थोड़ा बहुत डिस्क्राइब कर देता हूँ। वीडियो लंबी हो रही है तो मैं इस वजह से जो है मैं चाहता हूँ कि आप शॉर्ट आपको चीजें समझाऊं। तो सबसे पहले लेस देन HTML, less head greater less head less title greater less this is page less slash title greater
लेस स्लैश टाइटल, less slash head greater, लेस स्लैश हेड less body greater, लेस less slash body greater, लेस less स्लैश slash HTML greater, अच्छा, हेड तक जो है मैंने आपको बता दिया था चीज़ें कैसे काम करती हैं। हेड में हम हेड का जो टैग है उसमें हम क्या क्या चीज़ें यूज़ कर सकते हैं। तो अब बॉडी में जो है हमारी बेसिक जो पूरा पेज आता है वो बॉडी के अंदर आता है। अब बॉडी में ही अब हम जो हेडिंग है वो हेड टैग के अंदर ही लिखते, या कोई लिंक है वो हम हेड टैग के अंदर नहीं लिखते। बेसिकली हम लिंक वैसे बनाते हैं अगर हमने किसी पेज को लिंक करना है, जैसे हमने एक्सटर्नल CSS फाइल बनाई है तो उसको जब हम लिंक करेंगे तो वो एक लिंक बनाएंगे, लेकिन जो हमने वो शो नहीं होता, जो लिंक होता है वो शो नहीं होता जो हेड टैग के अंदर हम लिखते हैं। तो अब जो है हम बॉडी टैग के अंदर कल से काम करना शुरू करेंगे। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दें, और आपको किसी भी किस्म का मसला है मैं डिस्क्रिप्शन में अपना व्हाट्सअप नंबर दे दूंगा, तो आप वहाँ से मुझे इजीली कांटेक्ट कर सकते हैं या मेरे ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। आपको किसी भी किस्म का मसला है कोडिंग में तो आप ग्रुप को ज्वाइन कर लें। तो आपकी जो भी मसला आ रहा है कोडिंग के दौरान, तो मैं आपके इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कि तमाम मसाइल को हल करूँ। ये जो बेसिक स्ट्रक्चर है आपने इसको तैयार रखना है कल की वीडियो तक। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।